नमस्कार, मैं जूली तिवारी। आप देख रहे हैं डेली न्यूज। डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों की ओर। महाराष्ट्र के मराठी मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण की मांग, जावेद हबीब की सरकार को चेतावनी। महाराष्ट्र में मराठी मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देने की महमूदुर रहमान समिति की सिफारिश को राज्य सरकार ने अब तक लागू नहीं किया है, जिससे मुस्लिम समाज के विद्यार्थियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे को उठाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेशाध्यक्ष जावेद हबीब ने मुंबई में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र के मराठी मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण मिलना चाहिए, जैसा कि महमूदुर रहमान समिति ने सिफारिश की थी। जावेद हबीब ने कहा कि महाराष्ट्र का मराठी मुस्लिम समाज सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और यह महमूदुर रहमान समिति की रिपोर्ट से साबित होता है। समिति ने मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण देने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे अब तक लागू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के छात्रों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के लिए मौलाना आजाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अलावा हबीब ने सवाल उठाया कि मराठा समाज के विकास के लिए सारथी, SC, HT समाज के विकास के लिए बार्टी, आरती और महाज्योति जैसी संस्थाएं सक्रिय है, तो मराठी मुस्लिम समाज के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। जावेद हबीब ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट महाराष्ट्र के लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेगा। उन्होंने राज्य सरकार से तुरंत मौलाना आजाद रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मंजूरी देने और आर्थिक निधि उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि महाराष्ट्र की छवि को ऊंचा किया जा सके। हमारी दावत को कबूल किया आप लोगों ने। मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं अल्पसंख्यक विभाग महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हमारे बाजू बैठे हुए हमारे डॉक्टर असलम बारी साहब, जो महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के मुख्य प्रवक्ता। उसी तरीके से हमारे मराठवाड़ा से डॉक्टर खानदेश मराठवाड़ा से हमारे डॉक्टर राघव साहब, जो प्रवक्ता भी हैं और महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव भी हैं। उसी तरीके से हमारे साथ सरफराज अहमद साहब हैं, जो महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कोंकण डिवीजन देखते हैं। आज का पत्र परिषद लेने का मकसद इस महाराष्ट्र की सरकार ने जो मुस्लिम समाज के साथ में माइनॉरिटी समाज, स्पेशली माइनॉरिटी समाज के साथ में जो एक विश्वासघात किया है, उसको बेनकाब करने के लिए हमने ये पत्र परिषद का आयोजन किया है। जिस तरीके से आज महाराष्ट्र की सरकार में एक शो कॉज सेकुलर बोलकर एक संगठन जुड़ा है, जिसको जो हमारी पार्टी से टूटकर उधर गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सुर में सुर मिलाता हुआ और इधर से मुस्लिम समाज, माइनॉरिटी समाज, अल्पसंख्यक समाज को बेवकूफ बनाने का काम जो कर रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए हमने ये अभियान चलाया है। कल 5 तारीख को पूरे महाराष्ट्र के हर जिले के अंदर में सरकार को जगाने के लिए हमारे अल्पसंख्यक विभाग की टीम ने हर डिस्ट्रिक्ट से उन लोगों को निवेदन कलेक्टर के मार्फत भेजा है। मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय से हमने समय मांगा था, उन्होंने हमें समय दिया नहीं, इसलिए हमें आपसे रूबरू होना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि आज जो उन्होंने संविधान की शपथ लेकर मोदी जी का जो कहना है कि सबका साथ सबका विकास, तो दुश्मनियों के नजर से अल्पसंख्यक समाज को देखने का काम आज महाराष्ट्र के अंदर में नहीं, पूरे देश के अंदर में अल्पसंख्यक की परिस्थिति क्या है, चाहे वो मुस्लिम समाज ले लो, सिख समाज ले लो, क्रिश्चियन समाज ले लो, जैन समाज ले लो, आज इनकी परिस्थिति क्या है, इसके ऊपर में आयोग बैठा है, समितियां बैठी है और उन लोगों ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। सत्य समिति की रिपोर्ट ले लो, रघुनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट ले लो, या महाराष्ट्र की बनाई हुई एक समिति थी महमूदुर रहमान समिति, उसकी रिपोर्ट ले लो। इन सबकी रिपोर्ट ये चीख कर कहती है कि अल्पसंख्यक समाज को न्याय मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए, उनका योगदान में बढ़ावा देने के लिए उन लोगों को उनके लिए कुछ ना कुछ योजनाएं रखनी चाहिए। एक ये योजना थी मार्टी के मार्फत से। आरक्षण के बाद जो है वो हम अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये गूंगी बहरी सरकार के सामने में वो आवाज निकालना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम थोड़ी देर खामोश रहेंगे। 3 महीने के बाद हमें पूरा यकीन है कि आने वाला कल राष्ट्रवादी और महाविकास आघाड़ी का रहेगा, हम जब अपनी बाकी की मांगनियों को रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 महीना पहले
अजीत पवार साहब की पार्टी ने अल्पसंख्यक मेड़ावा नवी मुंबई में लिया था और उस मेड़ावे के अंतर्गत उन्होंने ऐसा घोषणा की थी। उनके प्रदेश के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष ने अनुमोदन किया, उनके कार्याध्यक्ष ने उसको पारित किया और अजीत दादा ने उसकी घोषणा की। इन सब घोषणाओं को उन्होंने सिर्फ ऐसा है कि दिखावा कुछ और है, हाथी के दांत कुछ और है और खाने के दांत कुछ और है, ऐसा हमें महसूस हुआ। उस वक्त उन्होंने कहा कि हम आरक्षण देंगे, हम एजुकेशन में रिजर्वेशन देंगे, सारथी और मार्टी की तर्ज के ऊपर में मार्टी की स्थापना करेंगे। जब उनके पास में ये प्रोविजन गया, ये प्रस्ताव उनके टेबल पे गया, तो अर्थ मंत्री होने के साथ, उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ वो अर्थ मंत्री भी है और अर्थ मंत्रालय के अंतर्गत हमारे इस मार्टी योजना को कहीं तो भी उन्होंने दूर करने का काम किया। इसलिए हम सरकार को राजधर्म पाड़ा, मुस्लिमांना न्याय दिया, अल्पसंख्यक समाजाला न्याय दिया, ये घोषणा करने के लिए हम उनसे मिलने वाले थे। लेकिन एक अफसोस की बात है कि उनके पास हमारे लिए मिलने का टाइम भी नहीं है। हम कहीं तो भी उनका घेराव करेंगे। अगर हमारी आवाज बहुत जल्द उन्होंने नहीं सुनी तो हमें इससे महाराष्ट्र की सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। बजट तो काफी दिन पहले प्रोड्यूस किया गया, उसमें जब अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, इतने दिन के बाद आपको कैसे अचानक याद आ गया? नहीं, हमें ये जैसी क्या बोलते हैं, अर्थ मंत्री ने, अर्थ डिपार्टमेंट ने इसको जब निगलेक्ट किया, जब तक हम उम्मीद में बैठे थे कि ये सरकार अभी कुछ ना कुछ करेगी। एक ऐसी योजना है मार्टी के अंतर्गत जिससे अल्पसंख्यक समाज में, सिख समाज हो, क्रिश्चियन समाज हो, इन सबके विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। इन सबके विद्यार्थियों को जो पास आउट होकर बाहर गए उन्हें रोजगार के अंदर में मदद मिलेगी। एक छोटी सी योजना है, इससे पूरे अल्पसंख्यक समाज का भला होगा ऐसा हमारा कहना और मानना बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि इस टाइप की योजना से थोड़ी तो राहत मिले, जिसको अपन एंटीबायोटिक कहते हैं, कम से कम एंटीबायोटिक तो मिले। योजना क्या है वो? इस योजना के अंतर्गत जो है अल्पसंख्यक समाज, पूरे अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को एजुकेशन के अंदर में, जैसा बच्चा अगर से पास होकर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, किसी हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए सरकार योजना चलाएगी मार्टी के माध्यम। उसके बाद अगर कोई स्किल डेवलपमेंट का काम हो तो स्किल डेवलपमेंट के अंदर में भी सरकार का योगदान उसमें रहेगा। ये बहुत बड़ी योजना नहीं है और ये कोई नई योजना नहीं है। ऑलरेडी इस तर्ज की योजनाएं महाज्योति, बार्टी और सारथी के रूप में चल रही है। हम उसी तर्ज के ऊपर में एक जो दबा कुचला समाज है, अल्पसंख्यक समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए एक छोटी सी कोशिश थी। ये पिछले 4 सालों से, इसकी हमारी 5 सालों से मांगनी है और ये मांगनी जब मंत्रालय तक पहुंची उसके अंदर में इन्होंने उसका बाइकाट करने का काम किया। बड़े अफसोस की बात है, बाकी के डिवीजन के लिए तो इनके पास पैसा है, सिर्फ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए इनके पास पैसा नहीं है। ये वित्त मंत्रालय हमें कहता है कि हमारे पास इसकी फंड्स की गुंजाइश नहीं है। ये अफसोस की बात है। तो महाविकास आघाड़ी की जब गवर्नमेंट थी तब आपने क्यों नहीं किया ऐसा? नहीं, तब से ये देखो कैसा है कि कोई भी डिपार्टमेंट में कागज चलने को समय लगता है, कोई भी डिपार्टमेंट को गली से लेकर दरवाजे तक पहुंचने में समय लगता है। हम ये जो समय की मांगनी थी, हम तो हमारे जिस टाइम पे सरकार थी उस वक्त हमने आरक्षण की मांगनी की। आरक्षण की मांगनी करने के बाद मंत्रालय के अंदर में उसका प्रस्ताव पारित हुआ, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी। बाद में हमें क्या बोलना चाहिए कि उस पर अफसोस है इस बात का कि अचानक वो सरकार गिरी और एक ऐसी सरकार आई जिसने आते साथ ही उसको कोर्ट में चैलेंज किया। उसके बाद कोर्ट ने उसके ऊपर में, फिर भी हाई कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, सम्मानीय न्यायालय ने हमें उसके अंदर में एजुकेशन के ऊपर में कंटिन्यू आरक्षण रखना चाहिए, ये उन्होंने दिया है। अभी नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, हमें उससे पूरी उम्मीद है कि उसके अंदर में कम से कम एजुकेशन जो फैसिलिटीज है वो चालू रहेगी और आरक्षण की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो था महाविकास आघाड़ी का, उसमें भी मुसलमानों को एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन लिया गया था कि हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें था। तो क्या वजह थी कि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया? कौन से इसमें? जो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर बनी थी। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में मुस्लिम रिजर्वेशन और एजुकेशन भी था, उसे पूरा क्यों नहीं किया गया? उसी पीरियड के अंदर में कोरोना काल शुरू हुआ, सरकार की पूरी मानसिकता थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के एजेंडे में ये बातें शामिल थी। अचानक एक ऐसी त्रासदी आई जिसकी वजह से वो सब चीजें रुक गई और उसके आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे।